हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए काला चना, जिसको लाल चना भी कहते हैं, इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसकी खास बात यह है कि मैंने चने को पानी में बिल्कुल भी नहीं भिगोया है, बस इसको मैंने पानी में धोया है और धोने के बाद डायरेक्ट मैं इसको कुकर में इसकी सब्जी बना रही हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमें यहाँ कुकर लेना है। गैस अभी हमें यहाँ ऑन नहीं करना है, गैस अभी यहाँ पे ऑफ मैंने करके रखा है। कुकर में हमें यहाँ 1 चम्मच सरसों का तेल डालना है। आप सरसों के तेल की जगह पे कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप अपने कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तेल को हमें यहाँ अच्छे से पैन में फैला देना है। अब यहाँ पे हमें रफली चॉप्ड करके प्याज डालना है, रफली चॉप्ड करके टमाटर, गार्लिक, इसको भी मैंने कट नहीं किया है, बस इसको मैंने छीला है। अदरक को यहाँ पे कद्दूकस करके डाला है, साथ में एक दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता। साथ में यहाँ एक आलू है, आलू को छील करके मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और ये चना है, चना को मैंने पानी में नहीं भिगोया है, बस इसको मैंने पानी में धोया है और धोने के बाद मैं इसको इस कुकर में डाल रही हूँ। अब यहाँ पे हमें गैस को ऑन कर देना है और फ्लेम लो कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मसाला डालेंगे, जैसे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, धनिया पाउडर। इन सबको डाल करके एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ फ्लेम को हमें हाई टू मीडियम कर देना है और हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भुनना है। आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत अच्छे से गल गया है, पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसमें टमाटर डाला है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी है, तो इस पानी को हमें यहाँ पे ड्राई करना है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इसे हमें थोड़ी देर और भूनना है। तो टमाटर को हमें बहुत अच्छे से गला लेना है और पानी को ड्राई कर लेना है, इतना ही हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं है, बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। तो बस इसी तरीके से हमें इसे भुनना है। और अब हमें यहाँ पे गर्म पानी डालना है, ध्यान रखिए आपको यहाँ गर्म पानी ही डालना है। तो मैं यहाँ 5 कप गर्म पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चना को हमने भिगोया नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कच्चा चना ही इसमें डाल करके सब्जी बना रहे हैं, तो इसको पकने में कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए इसमें हमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो यहाँ आपको कुकर बंद करके धीमी आंच पे 8 से 10 सीटी लगा लेनी है। मैं एक बात यहाँ पे आपको सबको बताना चाहूँगी कि मैं अगर ये बोलूँ कि 8 से 10 सीटी में आपका चना पक जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जो चना यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है और जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का पानी है, मतलब उसमें आयरन की मात्रा कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, इस पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके हिसाब से ही सब्जियां पकती है, इसीलिए आपको एक बार खुद से ही अंदाज करना पड़ेगा कि चना आपकी कितनी सीटी में पकती है। तो आप 8 से 10 सीटी लगा दीजिए और 8 से 10 सीटी लगाने के बाद एक बार आप चेक कर लीजिए, और अगर चना आपका अच्छे से नहीं पका है तो इसमें फिर से थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके और 2 से 3 सीटी लगा लीजिए। तो एक बार आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा कितना सीटी में आपका चना अच्छे से पक रहा है। तो कुकर का ढक्कन खोलने के बाद यहाँ आलू को हमें अच्छे से मैश कर देना है, और चना मैं देख लेती हूँ कि पका है या नहीं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको एक फोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से, देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चना पक गया है। तो बस इस तरीके से ही हमें चना पकाना है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर चना इस तरीके से नहीं पका है तो थोड़ा और पानी डाल करके 2-3 सीटी और लगा दीजिए। अब साथ में यहाँ पे हमें कसूरी मेथी को हाथ से अच्छे से क्रश करके डाल देना है। मैं यहाँ पे ड्राई मसाले वाली चने की सब्जी बना रही हूँ। अगर आपको इसको थोड़ा गीला करना है, पानी वाला करना है, तो आप इस टाइम पे आप गर्म पानी डाल करके थोड़ी देर इसको बॉईल कर दीजिएगा। अब चलिए हम लोग इसमें तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बर्तन में तेल, सरसों का तेल डाल रही हूँ, साथ में राई, जीरा, अजवाइन, थोड़ा कड़ी पत्ता है,
2 हरी मिर्च है, हरी मिर्च को बीच में एक चीरा लगा करके डालिएगा। साथ में अदरक जूलियन है। इन सबको डालने के बाद हमें इसे बस कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है। कुछ सेकंड भुनने के बाद यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम लोग चने में डाल देंगे इस तरीके से और चने को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंगो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद हो तो। चूँकि मैंने यहाँ पे टमाटर ज़्यादा डाला है तो मुझे यहाँ खट्टे की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंगो पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर आपको खट्टा चाहिए तो आप यहाँ पे मैंगो पाउडर डाल सकते हैं। अब आलू जो भी दिख रहा है इसको अच्छे से एक बार मैश कर दीजिए। अब यहाँ पे बारीक से कट करके हरा धनिया डाल देना है। डालने के बाद इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये देखिए लाल चने की सब्जी हमारी बनके तैयार है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी है और एक बिल्कुल अलग सा आपको टेस्ट आएगा इसमें। जो हम पानी में फुला करके चना बनाते हैं और एक जो हमने इस तरीके से चना बनाया है, दोनों के टेस्ट में बहुत ही अंतर रहता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।